हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ही है कि ये हमारी हिंदी की विलोम शब्द की क्लास नंबर 3 होगी और आज इसमें हम बात करेंगे आर ओ के वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में 2023 में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाले, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे वो प्रश्न जो आर ओ की परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो यही प्रश्न वो हैं जो आपके आगे आने वाले समय में रिपीटेड होंगे, यही प्रश्न वो हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, जिससे आपको वहाँ पर इसका PDF भी मिल जाएगा। और जो साथ हमारे साथ पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है 9058961128। इस नंबर पर आप संपर्क करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये संपूर्ण तैयारी आपको केवल 499 यानी 499 रुपये में कराई जा रही है। तो आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आप सभी के बीच है कि आकाश का विलोम शब्द है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आकाश का पाताल होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सगुण शब्द का विलोम है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण। ठीक है, सगुण शब्द का जो विलोम होता है वो निर्गुण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, गुण का विलोम है। तो दोस्तों याद रखें गुण शब्द का जो विलोम है वो आपका दोष हो जाएगा। ठीक है, गुण का दोष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम का चयन कीजिए। यानी हर्ष शब्द दिया गया है और हर्ष का आपको विलोम बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे हर्ष का विषाद होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है मुख का विलोम है। तो दोस्तों याद रखेंगे मुख शब्द का विलोम होता है गौण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मुख का गौण। अगला है कि उद्दत का विलोम है। तो दोस्तों याद रखेंगे उद्दत शब्द का विलोम हो जाएगा सौम्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थावर का विलोम है। ये प्रश्न दोस्तों कई बार हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अभी हाल ही में पीसीएस की परीक्षा हुई थी 14 मई को और उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि स्थावर का विलोम क्या है। तो आप याद रखेंगे इसका जंगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गमन का विलोम है। तो दोस्तों याद रखेंगे गमन का हो जाएगा आगमन। ठीक है, अगला आपका गर्मा का विलोम शब्द है। तो दोस्तों याद रखें गर्मा शब्द का विलोम हो जाएगा लघिमा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्मा का लघिमा। ठीक है, विस्तार का पूछा आपसे, तो विस्तार का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षेप। ठीक है, विस्तार मान होता है बड़ा रूप, ठीक, और संक्षेप मान होता है छोटा रूप। अगला प्रश्न आप देखेंगे मौखिक का विलोम शब्द है। तो जो चीज़ मौखिक तो उसका क्या हो गया आप, तो उसको हम क्या करेंगे लिखित रूप में देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौखिक का लिखित। अधम शब्द का विलोम है। तो याद रखेंगे अधम का हो जाएगा उत्तम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अनाथ शब्द का विलोम है। तो दोस्तों याद रखेंगे अनाथ शब्द का विलोम हो जाएगा सनाथ, ऑप्शन नंबर बी। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो दोस्तों याद रखेंगे अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर बी। तो 115 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे अल्पज्ञ का विलोम है। तो दोस्तों याद रखेंगे अल्पज्ञ शब्द का विलोम पूछा गया है, सर्वज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला अथ का विलोम है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, अथ। तो अथ का दोस्तों इत हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसी क्रम में बढ़ेंगे 118 में उर्वर का विलोम शब्द है। तो दोस्तों याद रखेंगे उर्वर माने एक ऐसी भूमि जहाँ पर सारी फसलें उगाई जा सकती हैं, उर्वर भूमि होती है। ऊषर भूमि जहाँ पर कुछ ना उगाया जा सके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूषण का विलोम है। तो दोस्तों याद रखेंगे भूषण का विलोम हो जाएगा दूषण, ऑप्शन नंबर सी। इसी बीच अगला प्रश्न है कि मृदुल शब्द का विलोम शब्द है। तो मृदुल का आपको बताना है। ठीक है, तो मृदुल का क्या होगा, तो याद रखें कठोर हो जाएगा। ठीक है, मृदुल अर्थात मुलायम, कठोर अर्थात हार्ड, ऑप्शन डी। अगला है कलुष का विलोम शब्द है। तो दोस्तों याद रखेंगे कलुष शब्द का आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निष्कलुष। ठीक है, निष्कलुष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्वकीय का विलोम शब्द होगा। तो स्वकीय का जो दोस्तों विलोम शब्द होगा वो आपसे पूछा है परकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये तो दोस्तों कल वाली क्लास में भी आया था, ये हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है आर ओ 2023 के नाम से आप वहाँ जाएंगे तो सारी वीडियो को एक साथ भी देख सकते हैं। सिलेबस वगैरह, बुक लिस्ट वगैरह, किस तरीके से ट्रेंड एनालिसिस करता है एग्जाम का, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा इत्यश्री, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा।
ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। तो दोस्तों याद रखेंगे अल्पसंख्यक यानी कम संख्या वाले, तो बहुसंख्यक यानी बहुत संख्या वाले, ऑप्शन नंबर बी। अगला सूक्ष्म, देखिए दोस्तों सूक्ष्म जो शब्द है ना उसका विलोम आपसे पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसका स्थूल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अधुनातन का विलोम शब्द होगा, तो अधुनातन का जो दोस्तों विलोम शब्द बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुरातन। बहिरंग का, तो दोस्तों बहिरंग का होगा अंतरंग, तो क्या हो जाएगा इसका 27 का ऑप्शन नंबर ए अंतरंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे अनागत का विलोम शब्द है अनागत, तो अनागत का क्या हो जाएगा आगत, तो 128 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव का विलोम शब्द है, तो दोस्तों मनुष्य यानी मानव, तो मानव का विलोम शब्द होगा दानव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मानव का सही विलोम शब्द, ये हमने देखा दानव हो जाएगा। वक्ता का विलोम शब्द क्या होगा वक्ता, तो याद रखें दोस्तों वक्ता का हो जाएगा श्रोता, वक्ता अर्थात कहने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला। अगला प्रस्थान का विलोम शब्द है, तो दोस्तों याद रखेंगे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आगमन, ठीक है, प्रस्थान का आगमन हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न है कि शुल्क का विलोम शब्द होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे शुल्क का हो जाएगा कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। साथ ही साथ यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, वीईओ, लोअर पीसीएस, यूपीपीसीएस किसी भी बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 499 रुपये में आरओ, एआरओ और वीईओ प्री एग्जाम की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी और डेली लाइव क्विज होती है टेलीग्राम पर 9:30 बजे, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें आपको अपनी रैंक, आपका स्कोर, आपकी कट ऑफ सारी चीज़ें वहाँ पर डिसाइड की जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों उद्दांत का विलोम शब्द है, तो दोस्तों याद रखेंगे उद्दांत का हो जाएगा अनुदांत, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला है तिमिर का विलोम शब्द होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे तिमिर माने क्या होता है अंधेरा, आलोक माने तो आलोक प्रकाश, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला यथार्थ का विलोम शब्द होगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखें दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है, ठीक है, यथार्थ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कल्पित, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सापेक्ष का विलोम होगा, तो याद रखेंगे सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऋजु शब्द का विलोम है, दोस्तों देख पा रहे हैं आप ये सारे के सारे आरओ कई प्री कई मेंस में ये पूछे गए हैं, तो आरओ के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम इसको कह सकते हैं। ऋजु शब्द का अगर आपसे पूछा गया तो इसका हो जाएगा वक्र, ऑप्शन नंबर ए। परिश्रम का विलोम शब्द है, तो दोस्तों याद रखेंगे विश्राम हो जाएगा। अगला धनवान का विलोम शब्द क्या है, तो धनवान अर्थात बहुत ज़्यादा धन पैसे वाला, तो उसके लिए जो आप विलोम शब्द बनाएंगे वो क्या बनेगा धनवान का अकिंचन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विपत्ति का विलोम शब्द है, तो दोस्तों याद रखेंगे विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति, ऑप्शन नंबर डी। स्वदेशी शब्द का विलोम शब्द है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा परदेशी, ठीक है, स्वदेशी अर्थात परदेशी। अगला क्वेश्चन है संश्लिष्ट का विलोम शब्द है, तो दोस्तों याद रखें हो जाएगा विश्लिष्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका विशालकाय का विलोम शब्द है, तो दोस्तों विशालकाय अर्थात बड़ा और लघुकाय अर्थात छोटा, ऑप्शन नंबर डी। सुकृति शब्द का विलोम है, तो दोस्तों याद रखें सुकृति का हो जाएगा यहाँ पर कुकृति, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखेंगे 144 का सुकृति का कुकृति। इसी क्रम में बढ़ेंगे। फर्द का विलोम है, तो दोस्तों फर्द का हो जाएगा याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी गर्म, ठीक है, फर्दी अर्थात गर्मी अर्थात गर्म। अगला वृद्ध का विलोम है, वृद्ध अर्थात वरुण या वृद्ध व्यक्ति की बात हो रही है, बूढ़े व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो इसका विलोम बनेगा वो बनेगा तरुण यानी नवयुवक, ठीक है, ऑप्शन ए। पालक शब्द का विलोम है, तो दोस्तों पालक का हो जाएगा आपका संहारक, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा पालक का संहारक। अगला है प्रतिकूल शब्द का विलोम है, तो प्रतिकूल का क्या हो जाएगा अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। अगला है चिरंतन शब्द का विलोम है, तो दोस्तों याद रखेंगे चिरंतन शब्द का विलोम नश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज की भी हमने क्लास में 50 प्रश्नों को डिस्कस किया। टोटल हमने 3 क्लासों में 150 प्रश्नों को कवर कर दिया है। जिन लोगों ने 2 पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट में दोनों वीडियो को देख सकते हैं। जो साथी हमारे साथ पेड ग्रुप से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो वो मात्र 499 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 9058961128 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं आरओ वीईओ दोनों एग्जाम के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।